पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म कैसे हुआ। आइए हम इसे इतिहास शुरू से जानने का प्रयास करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का अनुमान है कि धरती पर सबसे पहले मानव जैसे लोग आज से लगभग 53 लाख वर्ष पूर्व प्रकट हुए। धीरे धीरे कई प्रकार के मानव धरती पर अस्तित्व में आए, परंतु कुछ समय के पश्चात वे लुप्त हो गए। तो आज हम इन्हीं मानवों के बारे में सीखेंगे कि मानव कैसे कैसे आए और किस तरह से उनकी प्रजातियां विलुप्त होती गई और किस तरह से आधुनिक मानव उत्पन्न हुआ। तो इसी में डार्विन, जो जीव विज्ञान से संबंधित हैं, वे कहते हैं कि मनुष्य विकास क्रिया का सबसे उत्तम प्रमाण है। मनुष्य तथा पशुओं के शारीरिक ढांचों तथा कार्यों में बहुत सी समानताएं हैं। मनुष्य एक स्तनधारी तथा रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। उसके तथा अन्य स्तनधारी और रीढ़ की हड्डी वाली जीवों के पूर्वज एक ही थे। तो चलिए हम मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य जाति स्तनधारी वर्ग से संबंधित है। मनुष्य नर वानर वर्ग से संबंध रखते हैं। नर वानर स्तनधारी जीवों के उस वर्गों से संबंध रखते हैं जो कि पूर्ण विकसित तथा बुद्धिमान हैं। मनुष्य, बंदर तथा लंगूर इसी वर्ग में संबंध रखते हैं। उनके शरीर पर बाल होते हैं। उनके दांत कई प्रकार के होते हैं। उनके शरीर के तापमान में स्थिरता होती है। 28 से 30 लाख वर्ष पहले इन नर वानरों में एक और समूह उत्पन्न हुआ जिनको मनुष्य परिवार के पशु अथवा महावानर कहा जाता है। इनमें वन मानुष भी सम्मिलित है। मनुष्यों तथा वन वानरों में अनेक समानताएं पाई जाती थी। आरंभिक मनुष्य का सिर बहुत छोटा था तथा पीछे की ओर झुका हुआ था। उनके शरीर पर घने बाल होते थे। वे बोल नहीं सकते थे, परंतु समझने योग्य ध्वनि निकाल सकते थे। वे भ्रमणकारी थे तथा भोजन की तलाश में जगह जगह घूमते रहते थे। आरंभ में वे पशुओं की भांति 4 टांगों पर चलते थे, परंतु समय बीतने पर वे सीधे होकर हाथों का प्रयोग करने लगे। आदि मानव की उत्पत्ति सर्वप्रथम लगभग 12 से 20 लाख वर्ष पहले अफ्रीका में हुई, परंतु कई इतिहासकारों का विचार है कि मनुष्य की उत्पत्ति केवल अफ्रीका में ही नहीं अपितु साथ साथ यूरोप, उत्तरी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में भी हुई। यह पाषाण युग तथा आदि मानव की उत्पत्ति का समय था। इस युग को पाषाण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल के मनुष्य हथियार बनाते थे। वन मानुष से आधुनिक मानव तक मानव विकास की प्रक्रियाओं के अध्ययन के पहले हमें होमोनाइडज तथा होमिनिड शब्दों का अर्थ अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। होमोनाइडज नर वानरों की ही एक उपजाति थी, जबकि होमिनिड का विकास होमिनाइडस से हुआ था। उन दोनों में कई समानताएं थी साथ साथ उनमें कुछ भिन्नताएं भी हैं। होमोनाइडस का मस्तिष्क होमिनिड के मस्तिष्क की अपेक्षा छोटा था। होमिनाइडस की 4 टांगें होती थी तथा वे इन पर चलते थे, परंतु उनकी अगली 2 टांगें लचीली होती थी। इसके विपरीत होमिनिड सीधे खड़े हो सकते थे तथा वे 2 टांगों पर चलते थे। होमिनाइडस तथा होमिनिड के हाथों के पंजों में भी अंतर था, जिसकी सहायता से वे औजार बनाते तथा इनका प्रयोग करते थे। होमिनाइडस बंदरों से भिन्न होते थे। उनका शरीर बहुत छोटा होता था तथा उनकी कोई दुम नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त होमोनाइडस का शिशुकाल तथा बड़ों पर निर्भरता का काल लंबा होता था। आदि मानव के अवशेषों का भिन्न भिन्न जातियों तथा हड्डियों की बनावट के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है, जिसमें से उसका पहला जो वर्गीकृत किया जाता है वह है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो 40 से 30 लाख वर्ष पूर्व तक था। प्रथम वन मानुष को ऑस्ट्रेलोपिथेकस अथवा साउथर्म अपे कहा जाता था। वे पूर्व अफ्रीका में पाए जाते थे। उनमें मनुष्यों की विशेषताएं पाई जाती थी। वे खड़े हो सकते थे, परंतु ऑस्ट्रेलोपिथेकस तथा वन मानुषों के हाथों की बनावट में अंतर था। इन्हीं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की एक उपजाति को
एक नाम कहा जाता था जिसे आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, तथा वह पत्थर के औजारों का प्रयोग करते थे। वे पशु जीवन व्यतीत करते थे तथा जंगली कीड़े मकोड़े खाते थे। ऑस्ट्रेलोथोपिक्स के प्रथम अवशेष 1969 में तंजाकिन के ओल्डुआयर गॉर्वे में ब्रिटिश पुरातत्व वैज्ञानिक मैरी लीकी द्वारा खोजा गया था। इसके पश्चात आता है होमो हैबिलिस, जो 24 से 14 लाख वर्ष पूर्व तक था। इस काल में मनुष्य के पंजे इतने कठोर नहीं थे कि वह लड़ाई में काम आ सके। वह तीखे दांत वाले बाघों और शेरों का सामना नहीं कर सकते थे। मनुष्य की अपनी जान बचाने के लिए फुर्ती से काम लेना पड़ता था। 24 से 14 लाख ईसा पूर्व के बीच काल का मनुष्य पत्थर के शस्त्र बनाते थे। होमो हैबिलस अपने पूर्वजों की अपेक्षा अधिक लंबे थे। वह उन स्थानों पर जाकर डेरे डाल लेते थे जहां उन्हें आसानी से भोजन मिल सके। यह लोग पत्थर के औजारों तथा शस्त्र बनाते थे, परंतु यह औजार देखने में बहुत भद्दे लगते थे। मनुष्य सुरक्षा तथा क्षमता के लिए छोटे समूह मिलकर बड़े समूह बना लेते थे। इन समूहों का आकार भोजन की उपलब्धि पर निर्भर करता था। होमो हैबिलस मनुष्य आग जलाकर इसके इर्द गिर्द इकट्ठे बैठकर आनंद लेते थे, परंतु वह स्वयं आग नहीं जलाना जानते थे। इसलिए उनको तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती थी जब तक कि उन्हें कोई जलती हुई वस्तु न मिल जाए जिसकी सहायता से वह किसी अन्य वस्तु को जला सके। वैज्ञानिकों को होमो हैबिलिस मानव द्वारा जलाई गई आग के अवशेष प्राप्त हुए हैं तथा उन्होंने उसका निरीक्षण करके उसका समय भी निश्चित किया है। उन्हें उन स्थानों पर पत्थर के औजार तथा पशुओं की हड्डियाँ भी प्राप्त हुए हैं। इससे संकेत मिलता है कि होमो हैबिलिस जानवरों का शिकार करते थे तथा पशुओं की हड्डियों का मज्जा भी एकत्रित करते थे। इन अवशेषों से यह भी पता चलता है कि होमो हैबिलस अधिक समय तक एक स्थान पर निवास नहीं करते थे, बल्कि वह भोजन की खोज में विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते थे। इसके पश्चात आया सीधा खड़े होने वाला मनुष्य, जो 14 से 1,83,000 लाख वर्ष पूर्व तक थे। इस काल में मानव ने आग जलाना सीख लिया था। वह अफ्रीका में चल पड़ा तथा लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व विश्व के कई भागों में फैल गया। इस काल के मनुष्य को विकसित होने में और 2 लाख वर्ष लग गए। सीधे खड़े होने वाले मनुष्य का आकार लगभग इतना ही था जितना कि अब है, परंतु इसकी खोपड़ी का आकार आज के मनुष्य की खोपड़ी के आकार का लगभग 2/3 था। अब वह और अधिक अच्छे हथियार बनाने लगा था। उसने पत्थर के कुल्हाड़े तथा चाकू बनाए जिनका उसने शस्त्रों के रूप में प्रयोग किया। संभवतः सबसे पहले शिकारी यही मनुष्य था। इस मनुष्य को आग जलाने का ढंग भी आता था। इस खोज से मानव के जीवन में नाटकीय परिवर्तन आए। लगभग 10 से 15 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़कर अन्य महाद्वीपों में जाकर बसने लगे। यह आरंभिक मनुष्य संभवतः भोजन की खोज में अफ्रीका से यूरोप तथा एशिया से अमेरिका जा पहुंचा। होमो इरेक्टस की जानकारी हमें चीन से मिले इन काल के मनुष्यों के अस्थिपंजर से मिलती है। इस अस्थिपंजर को पिकिंस मैन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से इस काल के मनुष्यों द्वारा बनाए गए औजारों तथा शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। इन शस्त्रों तथा औजारों से हमें यह पता चलता है कि वह लोग किस तरह रहते थे, किन दिशाओं में गए और कहाँ पहुँचे। इसके बाद आता है आज का मनुष्य, जो 3 लाख वर्ष पूर्व से आज तक है। इस काल के अवशेषों से पता चलता है कि इन आरंभिक मनुष्यों के अस्थिपंजर वर्तमान मनुष्य के अस्थिपंजर के आकार जैसे ही थे। होमो सेपियंस मनुष्य की खोपड़ी होमो इरेक्टस मनुष्य की खोपड़ी से अधिक बड़ी तथा अधिक आगे की ओर झुकी हुई थी। इससे मस्तिष्क का आकार बढ़ने के लिए स्थान की गुंजाइश थी। इस काल का मनुष्य शिकार द्वारा भोजन इकट्ठा करता था। वह पत्थरों के औजारों, सुइयों तथा हड्डियों से मछली पकड़ने के कांटे बनाता था। वे जानवरों की चमड़ी को जानवरों के अंतड़ियों के धागे बनाकर सीते थे। वह चमड़ियों से गर्म जूते भी बनाते थे। इसके पश्चात आए निअंडरथल नाम के, जो 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व तक थे और इस काल के आरंभिक मनुष्यों की सबसे पुरानी जातियों में निअंडरथल मानव थे। यह शब्द जनवरी के निरंडर घाटी से लिया गया है। यहाँ से निअंडरथल
मानव के अस्थिर पंजर प्राप्त हुए थे। यह आरंभिक मनुष्य की अन्य जातियों से भिन्न थे। वह अधिक लंबे, मजबूत तथा शक्तिशाली थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस समय के अनुसार बहुत विकसित थे। वे बहुत कुशल शिकारी थे। वे प्रायः गुफाओं में रहते थे। वे आग जलाने में बहुत निपुण थे तथा संभवतः हमेशा अपना भोजन आग में पकाकर ही खाते थे। वे मृतकों को कुछ रीतियों के अनुसार दफनाते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी धर्म में भी विश्वास करते थे। नियंडरथल काल के कब्रिस्तान के स्थान पर की गई खोजों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे मृतक शरीर को रंगों से सजाते थे। वे प्रथम मनुष्य थे जो पृथ्वी के पश्चात जीवन के संबंध में सोचते थे। इसके पश्चात आते हैं होमो सेपियंस। नियंडरथल मनुष्य विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समय में लुप्त हो गए। साधारणतः वो यूरोप में 12,000 ईसा पूर्व के लगभग लुप्त हो गए थे, परंतु साइबेरिया में लगभग 2,000 ईसा पूर्व में वैज्ञानिकों के अनुसार इसका मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन था। इनकी विलुप्त होने के कारण इस समय तक मनुष्य एक कुशल शिकारी तथा भोजन एकत्रित करने वाला बन चुका था। वे अब सारे विश्व में फैल चुके थे। वैज्ञानिकों को यूरोप, एशिया, अमेरिका तथा विश्व के अन्य भागों से इस काल के मनुष्यों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यद्यपि इस काल के मनुष्य का जीवन बहुत कठोर था, परंतु उनके पास पर्याप्त मात्रा में भोजन पदार्थ तथा शरण स्थान थे। इनमें बहुत से मनुष्यों की आयु बहुत लंबी थी। यूरोप में रहने वाले होमो सेपियंस को क्रोमैग्नन कहा जाता है। क्रोमैग्नन मानव हिमयुग की कठोर सर्द ऋतु से सुरक्षा के लिए एक स्थायी निवास स्थान बनाते थे। गर्मियों में वह तंबुओं में रहते थे तथा पशु पालते थे। सर्दियों में वह बर्फ की झोपड़ियों में रहते थे, जो कि वृक्षों की शाखाओं तथा बड़ी बड़ी मोटी हड्डियों से बनी होती थी तथा ऊपर से जानवरों की खाल से ढकी होती थी। कुछ झोपड़ी लोगों के छोटे समूहों के रहने के लिए बनाई जाती थी। यूक्रेन में लंबी झोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे एक पूरा कबीला ही समा सकता था। इस लंबी झोपड़ियों के अंदर जाने के लिए बहुत से प्रवेश द्वार थे और बनाए गए थे। इन कमरों में आग लगाने के लिए भी बहुत से स्थान होते थे और यहीं से हमारे पूर्वजों का आरंभ हुआ और वे हम इतना विकसित होते हुए इस तरह से आ पाए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा।